2030 तक एआई 13 ट्रिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री बनने वाली है और मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है एआई का क्या है काम, दुनिया देखती है इसका कमाल। और आज की इस वीडियो में एआई के बारे में ऐसे ऐसे चीज़ें बताने वाला हूँ, अगर आप इसे दूसरों को बताएंगे तो सारे जने परेशान और हैरान हो जाएंगे। सो फर्स्ट, एआई दो टाइप्स के होते हैं, एक है ANI और दूसरा है AGI। ANI का मतलब होता है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, यानी कि एआई सिर्फ एक ही काम कर सकता है। इमेज प्रोड्यूसिंग एआई सिर्फ इमेज ही प्रोड्यूस कर सकता है और अपना टेक्स्ट प्रोड्यूसिंग एआई सिर्फ टेक्स्ट ही प्रोड्यूस कर सकता है। एग्जांपल के लिए मिडजर्नी है, डाली है, स्टेबल डिफ्यूजन है इमेज एआई के लिए। एंड इसके साथ टेक्स्ट एआई के बारे में बात करें तो चैट जीपीटी है, क्लाउड है, copy.ai है, ये सब उन सब के एग्जांपल है ANI के। लेकिन आप टेक्स्ट वाले एआई से आप इमेज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इमेज वाले एआई से आप टेक्स्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो एक ही काम होगा और कोई दूसरा काम बिल्कुल नहीं, ओनली वन वर्क बस। तो ये ANI है। अब उसके बाद हमारे पास आता है AGI। AGI का मतलब है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। भाई के बारे में सुनते ही जो नॉर्मल पब्लिक है उन्हें टर्मिनेटर मूवी याद आ जाती है, रेव 9। रोबोट्स आएंगे, दुनिया पर कब्जा करेंगे, रूल करेंगे एंड सब खत्म हो जाएगा। तो गाइस, AGI को डेवलप होने में अभी बहुत टाइम है। और AGI का मतलब है सिंपल भाई, जो एआई जो ह्यूमन बींग्स का पूरा काम कर सकता है उसे AGI कहते हैं। तो आप डरने की कोई बात नहीं है, अभी AGI को बहुत टाइम है। हमारी पब्लिक ANI के डेवलपमेंट को देखकर ये सोच रही कि AGI में भी सेम टाइप का डेवलपमेंट हो रहा, जो कि एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। एंड अब तो ये AGI एंड ANI के बारे में बात हो चुकी है। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे मशीन लर्निंग। सो ML या फिर मशीन लर्निंग, इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं हम सुपरवाइज लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग क्या है भाई? सिंपल है, इनपुट दो आउटपुट लो। बेसिक इनपुट देना है, आउटपुट लेना है। तो इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है एंड A to B मैपिंग क्या है, जो सुपरवाइज लर्निंग में है। सो बहुत सिंपल है। सपोज एग्जांपल से अच्छा समझ में आएगा। अगर आपके पास एक सेल्फ ड्राइविंग कार है, उसमें एक इमेज सेंसर होता है बाय डिफ़ॉल्ट। एंड वो इमेज सेंसर आपके जो भी कार के सराउंडिंग्स में व्हीकल्स है वो उसके फ़ोटोज़ कैप्चर करेगा एंड उसमें जो भी कार है, जो भी व्हीकल है उसे डिटेक्ट करेगा। एंड उसके बाद ये जो डेटा है इट विल टेकन एज इनपुट, ये इनपुट के तौर पर हमारे एआई करने जाता है। एंड उसके अकॉर्डिंग फिर कार की पोजीशन चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है। तो ये जो कार की पोजीशन चेंज होना है, डायरेक्शन चेंज होना है, ये आउटपुट है। इनपुट में है कार की पिक्चर, कार डिटेक्शन डेटा एंड आउटपुट में है चेंजिंग ऑफ पोजीशन ऑफ कार। एक और एक एग्जांपल, अब ये इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है ई कॉमर्स। आप जो भी बड़े बड़े ई कॉमर्स कंपनी है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो ये यूज़र का डेटा को एज अ इनपुट लेती है एंड उसके अकॉर्डिंग टारगेटेड एड्स को एज आउटपुट आपको मिलता है। इसीलिए आपको जो टारगेटेड एड्स है वो कैसे आ रहे हैं, ये ML की वजह से आ रहे हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की वजह से। इसलिए आपको वही प्रोडक्ट दिखता है जो आपको ख़रीदना है। ये जो डिवाइस होते हैं, सपोज़ आप हिंदी में बात कर रहे हैं ट्रांसलेशन डिवाइस में एंड उस आपकी वॉइस को चाइनीज़ में उन कन्वर्ट कर रहा, ये जो ट्रांसलेशन होता है, इनपुट में आपकी हिंदी वॉइस जाती है, डिवाइस उसको इनपुट के तौर पर लेता है एंड उसके अकॉर्डिंग आउटपुट में उसका चाइनीज़ ट्रांसलेशन हमें मिलता है। तो ट्रांसलेशन डिवाइस है, ये सब भी मशीन लर्निंग के ऊपर ही बनते हैं। तो मशीन लर्निंग का कमाल है। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं मशीन लर्निंग मॉडल्स के। मशीन लर्निंग तो समझ में आ गई, इनपुट दो आउटपुट लो, ओके। ये फिर डेटा साइंस क्या है? मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस सेम है क्या? ऑलवेज दोनों एक साथ आते हैं। तो भाई मेरे भाई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस बहुत अलग है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप डेटा साइंस के बारे में बात करें तो इसे भी एग्जांपल के साथ समझेंगे। अब मान लीजिए आप एक टीचर है, स्कूल में पढ़ाते हैं एंड आपका एक स्टूडेंट है। तो भाई स्टूडेंट है तो उसकी रिपोर्ट कार्ड भी होगी आपके पास एंड बहुत सारे मल्टीपल रिपोर्ट कार्ड्स है। आप उन सबको एक साथ लिए एंड उसको एनालाइज करें कि भाई पिछले जो बैक टू बैक 4 टेस्ट हुए, यूनिट टेस्ट हुए, उसमें हमारा एक स्टूडेंट है, अब उसका नाम राजू रखते हैं। तो भाई राजू कंसिस्टेंटली हर एग्ज़ाम में मैथ्स में कम मार्क्स लाता है चारों टेस्टों में। एंड इसके साथ राजू हमारा स्टूडेंट फिज़िक्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करता है। तो इससे हम एक कंक्लूजन बना सकते हैं कि शायद राजू मैथ्स में वीक है एंड फिज़िक्स में उन स्ट्रांग है। तो भाई ये जो हम करें
इसको ही डेटा साइंस बोलते हैं, इसको ही डेटा एनालिसिस बोलते हैं। जो आपके पास डेटा है उसके थ्रू कंक्लूजन, उसके थ्रू इंसाइट्स, उसका जो भी मतलब है उसको निकालने को, उसको जो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं हम फ्रॉम डेटा, उसको डेटा साइंस बोलते हैं। पॉश लैंग्वेज में बोले तो साइंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग नॉलेज एंड इंसाइट्स फ्रॉम अ गिवन डेटा, a set of insights which are used to take business decisions.